प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, परमेश्वर के पवित्र वचन के अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। हम भजन संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययनों में हमने धन्य पुरुष वाले भजन, स्तुति व आराधना वाले भजन और प्रार्थना वाले भजनों पर ध्यान किया था। एक और भजन है जिसे भविष्यवाणी का भजन कहते हैं और इस चरण में मैं चाहता हूं कि हम इस भजन पर ध्यान करें। मित्र, पवित्र शास्त्र में भजनकार दाऊद को भविष्यवक्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि पिंतीकुस्त के दिन पतरस ने भजन 16 से ही विषय लिया था और इस भजन 16 में दाऊद कहता है, मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। मैंने निरंतर यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मित्र, अब तक ये एक सुंदर भजन है, परंतु अब जब दाऊद इस प्रकार कहता है तो यह भविष्यवाणी भजन कहलाता है, अर्थात मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। यहाँ पर दाऊद अपने आप के विषय में बातें कर रहा है और पतरस इस बात को पिंतीकुस्त के दिन प्रकट किया था। और जब पतरस पिंतीकुस्त के दिन इस भजन 16 को प्रचार किया तो उसने कहा, हे भाइयों सुनो, दाऊद मर गया, गाड़ा गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ वर्तमान है। मित्र, यदि आप आज भी पवित्र नगर में जाते हैं तो दाऊद की कब्र को देख सकते हैं, क्योंकि वो आज भी विद्यमान है। सो दाऊद मरा और गाड़ा गया और उसका मृतक देह सड़ गया। परंतु पतरस यहाँ पर कहता है कि दाऊद जिस बात को भजन 16 में कह रहा है, वह उस बात को अपने विषय में नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, तब उसने भजन 16 की भविष्यवाणी को पूरा किया और इसी पूरी हुई भविष्यवाणी के द्वारा भजन 16 एक भविष्यवाणी भजन कहलाता है। फिर भजन 2 भी एक भविष्यवाणी भजन है। इस भजन 2 में हम पढ़ते हैं, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। फिर वह कहता है कि एक दिन प्रभु उन लोगों के पास आएगा जो हुल्लड़ मचाते हैं। वह प्रभु के आगमन को इस प्रकार से वर्णन करके कहता है, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। मित्र, यदि आप इस वचन से परिचित हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार इस संसार में आया तो लोगों ने उसकी दाढ़ी नोची, उसे घूंसे व मुक्का मारा, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया, उसे कोड़े मारे गए और क्रूस पर चढ़ा दिया गया। परंतु पवित्र शास्त्र बताता है कि अब उसका आगमन ऐसा नहीं होगा। वह गैर यहूदी लोगों को लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। सो उसके दूसरे आगमन में वो राजाओं का राजा व प्रभुओं का प्रभु होगा। भजन 2 की भविष्यवाणी में हम इसी बात को देखते हैं। फिर भजन 46 भी एक भविष्यवाणी भजन है, जो मेरे पसंद का भजन है। इस भजन को पतरस यहोवा का दिन कहता है और अनेक भविष्यवाणी भी इसे यहोवा का दिन कहते हैं। मित्र, यदि आप पवित्र शास्त्र में भविष्य की बातों का अध्ययन करते हैं तो आप जानते होंगे कि हम उसे प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन कहते हैं। यह अनेक घटनाओं की एक श्रृंखला है
जो एक लंबे समय को पूरा करता है। इन घटनाओं के कालक्रम में विद्वानों का मत समान नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन घटनाओं का एक श्रृंखला है जो आज अपने समय में पूरा होगा, और उनमें से एक घटना है यहोवा का दिन। पतरस हमसे कहता है कि जब यहोवा का दिन आएगा तो सभी प्रकार की भौतिक वस्तुएं समाप्त हो जाएंगी। आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सब काम जल जाएंगे। मैं एक बार एक नाभिकीय ताप विस्फोट के विषय में एक भूवैज्ञानिक से जानना चाहा। उसने बड़े ही विचार करने के बाद मुझसे कहा कि यह एक बड़ी प्रचंड ताप है जो सब कुछ को पिघला देता है। यदि आपके पास 100 गज लंबा एक ठोस दीवार हो जो 100 फीट ऊंचा और 100 फीट मोटा हो, और यदि आप उस दीवार के निकट नाभिकीय ताप को विस्फोट करते हैं तो वो उस ठोस दीवार को वाष्पित कर देगा और वह समाप्त होकर किसी धुएं में परिणित हो जाएगा। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप विश्वास करेंगे कि 2000 वर्ष पहले एक अशिक्षित मछुआरा इस विषय में एक चित्रण बताया है। फिर मैंने दूसरा पत्रस के 3 अध्याय को खोलकर उन्हें उस पद को दिखाया जहां पर पत्रस कहता है, पृथ्वी व उस पर के काम जल जाएंगे और आकाश के गण बहुत तप्त होकर गल जाएंगे, आकाश आग से पिघल जाएगा। फिर मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का प्रचार करना केवल पतरस ही नहीं था, परंतु पतरस के लिखने से 1000 वर्ष पहले नबियों ने इसे भविष्यवाणी की थी। सो भजन 46 का जो लेखक है वो एक भविष्यवक्ता था। मित्र, जब हम भविष्यवक्ताओं के विषय में सर्वेक्षण करेंगे तब हम देखेंगे कि पुराने नियम में परमेश्वर जब कहता है कि कुछ होने वाला है, परंतु नबियों का कहना है कि वो घटना हो चुका है। सो जब परमेश्वर कहता है कि वो होने वाला है तो भविष्यवक्ता उस घटना को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि वो हो गया है। आप भजन 46 को देखें जहां पर भूतकाल से संबंधित वचन लिखे गए हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हम कोई भय नहीं खाते, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे पृथ्वी गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। सेला अर्थात थोड़ा रुको और इसके विषय में विचार करो। 4 पद में लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकार्य को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे उजाड़ किए हैं। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भालों को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मित्र, पवित्र शास्त्र कभी नहीं बताता कि पृथ्वी हमेशा के लिए बनी रहेगी, परंतु वह हमेशा उसके विषय में विपरीत बातें बताता है। इस भजन 46 पे आधारित D.L. मूडी कहते हैं कि पृथ्वी एक डूबने वाला जहाज के जैसा है और हमारा कार्य ये नहीं कि हम उस जहाज की रक्षा करें, परंतु हमारा कार्य ये है कि उस जहाज के डूबने से पहले उन लोगों की रक्षा करें जो उनमें बैठे हैं। सो मित्र, इस प्रकार से हम भजन 46 को, जो भविष्यवाणी भजन है, समझ सकते हैं। फिर प्रत्यक्ष रूप से पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि एक दिन प्रभु का दिन आने वाला है जिसमें सब कुछ जल जाएगा। यद्यपि ये भजन 46 पृथ्वी के पिघलने की बात करता है, फिर भी परमेश्वर हमारा
शरण स्थान और बल है, और वह संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। फिर चौथे पद में भजनकार एक अच्छी बात को बताता है कि एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। परमेश्वर उसकी सहायता करता है। मित्र, इस नदी का क्या अर्थ है? अनेक विश्वास करते हैं कि ये नदी पुराने नियम में परमेश्वर के लोग और कलीसिया है, अर्थात ये नदी परमेश्वर के वे लोग हैं जो पृथ्वी पर परमेश्वर के नगर के निकट से होकर गुजरते हैं। सो स्वर्ग में अनंत राज्य के लिए है। परमेश्वर के लोग वहां के लिए स्थायी हैं। इसलिए हम अपने आप को बलिदान करके प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का निर्माण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। श्रोता, ये कलीसिया क्या है जो प्रभु यीशु मसीह द्वारा निर्माण किया जा रहा है? भजन 46 में कलीसिया वो नदी है जो इस पृथ्वी में होकर बह रही है। फिर जब हम इस भजन के मध्य में आते हैं तो वहां पर प्रभु के दिन के विषय में वर्णन पाते हैं जो भूतकाल के विषय में बताता है, अर्थात ये बातें हो चुकी हैं। वचन में लिखा है, लोग झल्ला उठे, लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। इससे ऐसा लगता है कि ये सारे कार्य हो चुके हैं, परंतु यह प्रभु के दिन के विषय में भविष्यवाणी है। मित्र, स्मरण रखें कि यद्यपि हम झल्ला उठें या डगमगाने लगें, फिर भी सेनाओं का परमेश्वर हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। फिर इस भजन के मध्य भाग में हम एक और अच्छी बात को पढ़ते हैं जो पद 10 में मिलता है। लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। श्रोता, क्या आप कभी परमेश्वर के स्वर्गीय उपस्थिति का अनुभव किए हैं? अनेक लोग हैं जो अपने कार्य की व्यस्तता के कारण परमेश्वर की स्वर्गीय उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते, परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मेरे मित्र, क्या आप अनुभव से जानते हैं कि परमेश्वर है? जब पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, पृथ्वी पिघल जाए, लोग झल्ला उठें। मित्र, जब ऐसा होने लगे तो क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आप ऐसे कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में मेरा सहायक है? प्रभु आपकी सहायता करे कि प्रभु आपका शरण स्थान और बल हो जाए। इन वचनों द्वारा हम आज रुकना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।